ये देखो पीली झंडी हम दिखाई, बुग्गी ना दिखी है तो हम पीली झंडी बुग्गी का हम दिखाई। का देख लियो, तुम्हारी दिखाओ, हम पीली दिखाई पे। ले लिया रे ओ मेरे बुग्गी, नाच के दिखाओ। ले लिया रे ओ मेरे लिमोनिया। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, बोलो बोलो, रिकॉर्ड हो रहा। बोलो ज्योति मौसी के पास भेजाओ, ज्योति मौसी के पास भेजाओ। अब ना बोली है। मुन्नी के सब रस लाई लिया रे। टाइम कितना हो रहा? 11:15 बजने वाला है। करवा चौथ लगने वाला है। आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सुहागन है उनको, उनके पति की लंबी आयु, साथ में उनकी भी हो, और मेरी भी लंबी आयु, मेरे पति की भी लंबी आयु। मेरी तबीयत खराब है। ये हमारी मम्मी, मम्मी शक्ल दिखा। करवा चौथ की सबको बधाई दे दो। सबको करवा चौथ की बधाई हो भैया। अच्छे से करवा चौथ मनाइए आप लोग अपने अपने घर में, और खुशहाल रखिए सबको अपने अपने घर में। करवा चौथ ये की रिंग रखी भैया करने के लिए। आई मीन इसको दबाना है, इतना ये करना है, बस इतना ही माल है, ज़्यादा नहीं ना। और वो जो बोरी में रखा वो पैकिंग का छल्ला था। झालर अभी तक लगी हमारी नवरात्रि की, और कुछ नहीं घर में। कल यहाँ पर्दा ला के लगाना है। हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों को करवा चौथ की मैंने शुभकामनाएं ऑलरेडी बोल दी थी। शुभकामनाएं। जो सुहागन औरतें होंगी उनके पति की आयु लंबी करे, साथ में मेरे पति की भी आयु लंबी करे। और बज रहा है 4:30। देख सकते हैं हम लोग मार्केट हुआ है। वो देखिए सामान रखा है झोले में। वो अभी जा रहे हैं चूड़ी लेने। मेरी ये साड़ी है, मैंने दिखा दी है, बस पूरे तरीके से नहीं दिखाई। जब शाम को पहनूंगी तो मैंने मेहंदी भी लगवा ली है। देखिए मेहंदी अभी लाल नहीं हुई, मैंने बस लगा के तुरंत छुड़ा दी थी, काम करना है इसीलिए। एक हाथ में और लगी है। मैं रील्स डालूँगी, इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। और मेरा सर बहुत दर्द हो देखिए। आज एक हफ्ते से तो तबीयत ख़राब थी, सर्दी जुकाम बुखार, दवा खा लेती थी, आज कुछ नहीं। तो भाई ये इससे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और मेरे क्या खाने में क्या बनना है, हम लोग ने खाने की भी तैयारी कर ली है, मतलब सब्जी वब्जी काट पीट ली है, ठीक है, सब कुछ कर लिया। बस अब चूड़ी ले आए, चूड़ी ला कर फिर नहा धो कर आराम से खाना ना बनाएंगे, क्योंकि 7:50 या 7:52 पे चंद्रमा निकल आएंगे, तो उससे पहले तैयारी भी करनी है। और खांसी बहुत तेज आ रही, कुछ मन करने इरादे करने का। ये देखिए ऐसे ही लेटे हम आराम से, कुछ भी मन नहीं कर रहा मेरा करने का। बस बहुत सर दर्द हो रहा है, ये चीज़ बहुत दर्द हो रहा है। मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को? देखिए मेरी दीदी ने लगाया था, आगे पीछे अभी लाल नहीं है, अभी रात में देखिएगा काफ़ी लाल हो जाती है। आजकल तो मेहंदी में केमिकल मिले होते हैं। किसी के पति प्यार करे या ना करे, मेहंदी तो चढ़नी चढ़नी है। मैंने आप लोगों को मार्केट वगैरह नहीं दिखाई, क्योंकि मेरा सर खुद ही दर्द हो रहा था, हमसे चला नहीं। हम जैसे तैसे करके आए। हमने कहा आपको करवा का ब्लॉग दिखाएंगे, अभी तैयारी वारी करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। हाँ, ये कि करवा का वो देखिए झोला, ये जो दिख रहा है भूरा वाला, इस झोले में सारा सामान है। सारा सामान है आराम से। ये क्या भी तैयारी है। अब 4:30 हुआ है, अब 4:30 हुआ है, अब आराम से अपना। हाँ, बहुत दर्द करता है ऐसे फ़ोन पकड़े 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 पकड़े, ना सही बने तो फिर दिक्कत हो जाए। अभी तो हम इसलिए माइक वाइक नहीं लगा रहे, मैंने मंगाया था बट नहीं लगाते कभी कदर। आवाज़ ऐसे ही आवाज़ आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और हाँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा यार, लाइक करते हो कमेंट भी साथ में करा करो, ढेर सारा खूब सारा प्यार दो।
हम भी जल्दी से आप लोगों के लिए कुछ कर सके, इतना सारा प्यार दो। ठीक है, फिर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू ब्लॉगिंग में बने रहिएगा। करवा स्पेशल ब्लॉग है आज का ये, तो करवा स्पेशल ब्लॉग ही रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। लो ऐसे पकड़ना, हम लोग पूरा नज़र है, फोटो भी नज़र है। चल रहा है ना नंबर वहाँ पर? बस बस बस, साथ पहले फ्लोर पे चढ़ाए ना? हाँ उसके अंदर क्यों? उसके अंदर साथ बार एक ही बार बनी थी ना? हाँ करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। करवा चौथ की पूजन सामग्री। करवा चौथ का व्रत करने की विधि। इस दिन सुहागिन स्त्री को प्रातःकाल की घर की सफाई आदि करके स्नान से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान पर फिर स्त्री को मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले और इससे दीवार पर करवा माता और भगवान गणेश का चित्र बनाए। साथ ही सूर्य चंद्रमा सुहाग की विभिन्न स्त्रियां चूड़ी बिंदी बिछुआ आदि दूध देने वाली गाय करवा बेचने वाली कुमारिन 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिलता है। उसे नहीं लाएंगे। अरे ये माता है तो पर दीवार पर चिपका लीजिए अथवा इस पुस्तक की एक अन्य प्रति रख लेनी चाहिए। फिर पीली मिट्टी में भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को लंबी आयु प्रदान करे। इस लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दे और उस पर उन स्वरूपों को रखे। मिट्टी के करवा में कलावा बांधे और उसमें पानी भर कर रखे। फिर दीपक धूप बत्ती आदि जला ले। फिर रोली चावल में पूजा करें तथा फूल आदि चढ़ा। इसके बाद में फल मिठाई मेवा आदि समर्पित करें। खाड़ या चीनी का बना हुआ करवा भी वही लाकर रख ले। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खाड़ का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री को अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और शेष महिलाएं शांति के साथ कथा सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाए। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में सभी महिलाओं को अपने बड़े से महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और उसी मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ्य देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलने की चोट से देखा की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास जेठानी आता उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत महिला जैसे
व्रत का पारण करना चाहिए अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं को बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने के तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट दी गई, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ्य दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया, चलो अर्घ्य दे दो। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उसे नकली चांद को अर्घ्य दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्लास में बाल और दूसरे ही ग्लास में कंकड़ आया। तीसरे ग्लास में मुंह की ओर करते हुए उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला उसके सबके पाँव लगी। उसे यही आशीर्वाद दिया, जो तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन लो, दूधो नाओ, पूतो पलो। उसने यह सुनकर उसके पल्लू में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ में बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार के समय बीते अग्रहण माघ की चौथी आई तो वह चौथ माता से बोली, है माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पौष की चौथी आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना कि इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पौष की चौथाई आई तो भैया ही कहकर चली गई। आगे आने वाली चौथ से कहना इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों का चौथ आई और चली गई। फिर जब असौज अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है। वे आए तो उसने विनती करना, फिर भी वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी के अप्रसन्न हो गए और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुण्य पूरे विधि विधान से पूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरी 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े ये सुने, उसके सबके पतियों की दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय, भगवान गणेश की जय। जय शिव शंकर, जय पार्वती मैया। हाँ, चांद निकल आया क्या तो पूजा कर ले। हाँ, घूमेंगे ना, गौर उठा ले। ओके, हाथ में कौल करो। दिया बुझ गई, चला ले।
बंद कर दो थोड़ी देर, लाओ पकड़ ले, लाओ लाओ, खड़े हो, लाओ इधर। अब हम भी करें। बाल धुलवा दो, जल बल चढ़ाए। क्या कर रही हो? अरे हॉटस्पॉट कनेक्ट कर, वीडियो कॉल ना करे। चांद को पहले देखे ना। हाँ पहले चांद को देखो छन्नी से। अरे भगवान, और वो दिया करो, लाओ दिया करो। दिया उठाए ना। हाँ अपनी दिया ऐसे। हाँ अभी रुको। हाँ 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 ऐसे दिए से घुमाओ। हाँ ऐसे। हाँ अब चलो, अब दिया रखो तुम। विशाल को दिखाओ। विशाल को कहते सामने आ जा, देख लो इस चंगी से दिखाओ। अभी वो जाने तैयारी नहीं हो रही हैं। अरे दिखा यार। तो कहीं गए हैं, चलो रख दो। ये लो छन्नी। अब क्या करें? अब चलो तुम्हारा पानी सही है। हाँ पापा पकड़ा दो जब तक। ऐसे पकड़ो, मम्मी लोग दिखा। अभी तैयार नहीं हो, बुढ़ा हो जाए तब की पूजा करेंगे। अभी तो बुढ़ा हो गया। जाओ जाओ, अब हम भी खिला दो। पानी, अच्छा पानी लाई। दीदी हमको दो। हाँ दीदी तुम पकड़ो लोटा। भूल जाते हैं यार, ऐसे जुल्फे निकल आएंगे, आज निकली भी नहीं है। देखता सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया वो मम्मी को। सदा सुहागन और सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती। हमारा छुओ पैर, पैर छुओ। अखंड सौभाग्यवती बाबू, मम्मी को ही दिया पापा को। तो पाठ हुआ तो हाँ खुशी का भी पूजा करेगा। अरे भगवान, एक पीस निकालो, एक है एक।
ये हमारी मम्मी का लुक था सिंपल, अब की हम लोग करवा में सिंपल रहे हैं। ये मेरा लुक सिंपल, ये देख बिछिया और पायल कैसी लग रही, बिछी अच्छी लग रही पायल। सिंपल सिंपल लुक का क्लच कुछ भी नहीं, बस देखिए सिंपल। अब चाय बना रहे हैं, जा रहे खाना बनाने। हमने कपड़े चेंज कर लिए, ब्लाउज और साइड तो निशान लग गया। अब जा रहे हम खाना बनाने। ये क्या बना है, आलू गोभी की सब्जी, इसमें है चावल बना दिए थे, ये आटा सना रखा है, रोटी सेकनी है। अब मम्मी कपड़ा चेंज करने जा रही है। अब हम खाना बना के मिलते हैं आप लोग। खाना पीना हम लोग का हो गया है और अभी तो हम कीरिंग करेंगे। वो थोड़ी सी बोरी में रखी है, 10:30 बज रहे हैं, कीरिंग करेंगे। और ये देखिए मैंने चूड़ी उड़ी सब उतार दी, क्योंकि रोज सोते टाइम टूट जाती है हमसे, इसीलिए। इन्होंने पहनी है, नहीं हम भी उतारने जा रहे हैं। उतारने जा रही हो? और मैंने अभी बिछिया पायल पहनी है, क्योंकि बिछिया तो पहने रहेंगे। हमने इसी वो चांदी में लग गया। अच्छी लग रही हो बिछिया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो बस यहाँ से मेरा ब्लॉग एंड होता है। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो इधर देखकर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। हाँ। और हम लोग का करवा चौथ विधि अच्छी लगी हो हाँ। तो कमेंट प्यार से जरूर बताइएगा कैसे किसके यहाँ कैसे कैसे पूजा होती है। हाँ। हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है जैसी हुई थी। हाँ, खाने में वैसे कड़ी चावल बनता है, मगर हमारी मम्मी ने आलू गोभी सब्जी चावल रोटी बनाया था, ठीक है। और लोगों के फरे वरे भी बनते हैं चावल वावल के, तो बताइएगा किसके घर कैसे पूजा होती है, हमारे घर की पूजा कैसी लगी। और जितना पूरा ब्लॉग था हमारे पापा ने बनाया था बैठ के, पापा बैठे थे, हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। तो बस यहीं तक ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय कर दो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।